गीट वीडियो सीरीज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि गीट आरएम कमांड का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि इस आरएम कमांड आपने लिनक्स या यूनिक्स में देखा होगा, राइट। आरएम का मतलब होता है रिमूव करना। तो सिमिलर कंसेप्ट गीट से आप कंपेयर करोगे तो सिमिलर कंसेप्ट होता है, राइट। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैंने नोटपैड प्लस प्लस पे लिखा है, वन लाइनर एक्सप्लेनेशन। git rm command can be used to remove files from not both, from the working directory, staging area और लोकल रिपोजिटरी आफ्टर कमिट, राइट। तो जैसे क्या होता है कि वर्किंग एरिया में कुछ भी चेंजेस करते हो तो git add कमांड का यूज करके आप चेंजेस को मूव करते हैं स्टेजिंग एरिया में, राइट। तो उसके बाद आप चाहते हो कि स्टेजिंग एरिया से कोई पर्टिकुलर फाइल को निकालना, सारे फाइल्स को नहीं, पर्टिकुलर फाइल को, राइट। तो आप कर सकते हो। यदि आपने कमिट कर दिया है तो कमिट करने के बाद कोई पर्टिकुलर फाइल को या सारे फाइल्स को आप क्या करना चाहते हो, फिर से अनट्रैक्ड फाइल मतलब लोकल रिपोजिटरी में वापस लाना चाहते हो, ठीक है ना। मतलब लोकल रिपोजिटरी से रिमूव करना चाहते हो उस कमिट में जो भी गया है, तो भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम यूज केस किस थ्रू समझते हैं। गाइज, ये मेरा वर्क स्पेस है, करंटली पॉइंटिंग ऑन द डेवलप ब्रांच, और इसे मैं डेमो पर्पज़ के लिए यूज कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि लेट्स से इस में मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। पहले एक फ़ाइल क्रिएट करके मैं समझाता हूँ। लेट्स से कि टेस्ट 3 मैंने फाइल क्रिएट किया, राइट। सिंपल सा फाइल। अब मैं छोटा सा यूज केस, सबसे बहुत स्मॉलेस्ट यूज केस है गिट आरएम का, वो हम देखते हैं। अब मैं इसे करूँगा गिट स्टेटस, तो ऑफकोर्स ये दिखाएगा कि अनट्रैक्ड फाइल में। क्यों अनट्रैक्ड फाइल में? क्योंकि अभी मैंने इसे ऐड नहीं किया है गिट में, राइट। तो इसीलिए अनट्रैक्ड, न्यूली क्रिएटेड फाइल है। तब ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि गिट ऐड और उसका फाइल नेम देके आप इसे स्टेजिंग एरिया में ऐड करो। तो आई वुड से गिट ऐड। आप फाइल नेम दे सकते हो क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट में है, राइट। प्रोजेक्ट में डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी में, तो फाइल नेम डायरेक्टली दे सकते हो, नहीं तो पाथ, रिलेटिव पाथ देना होता है। और दूसरा होता है कि आप पीरियड साइन दे दोगे तो जितना भी मॉडिफाइड फाइल्स है, जितने भी फाइल्स है जिसमें आपने चेंजेस किया है, न्यूली क्रिएटेड फाइल्स है या डिलीटेड फाइल्स है, वो सबको ऐड कर देगा स्टेजिंग एरिया में। अब मैं इसे, लेट मी क्लीन द टर्म, अब मैं करूँगा गेट स्टेटस, देन विल सी दिस फाइल हैज़ बीन मूव्ड इनटू स्टेजिंग एरिया, राइट। और मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि फिर से रीस्टोर करना है, राइट, अनस्टेज करना है, तो ये कमांड तुम यूज कर सकते हो, राइट। तो ये कमांड आप गिट रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड और फाइल नेम दोगे तो फिर से लोकल डायरेक्टरी में आ जाएगा। मतलब आप कहाँ से रिमूव कर सकते हो, स्टेजिंग एरिया से आप रिमूव कर सकते हो, राइट। तो आप गिट रीस्टोर का भी यूज कर सकते हो, और दूसरा होता है कि गिट आरएम का यूज कर सकते हो, गिट आरएम। और यहाँ फाइल नेम देना होता है, फाइल नेम डॉट txt। यदि मैं ये एंटर करूँ तो क्या करेगा, आपको लोकल डायरेक्टरी से रिमूव कर देगा। लेट मी शो यू। ये तो यदि यदि ये कमांड आप इशू करोगे तो लोकल डायरेक्टरी से मूव करना चाहिए, लेकिन अभी लेटेस्ट जो गिट है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। इसके लिए आपको यहाँ -F या -F देना होगा। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ स्टेजिंग एरिया से आपको फाइल को रिमूव नहीं करेगा, स्टेजिंग एरिया से करेगा आपका लोकल वर्क स्पेस से भी डिलीट कर देगा। लेट मी शो यू। अब यहाँ हम रिफ्रेश करें इस प्रोजेक्ट को तो देख रहे हो कि आप लोकल डायरेक्टरी से, लेकिन कभी हमारा इंटेंशन ये होता है कि हमें सिर्फ स्टेजिंग एरिया से डिलीट करना है फाइल को। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिर से फाइल क्रिएट करता हूँ। तो ये पहला आरएम कमांड का यूज़ था, राइट। आरएम कमांड का ये पहला यूज केस था। तो आरएम कमांड आप -F फ्लैग के साथ आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद यूज करोगे तो ये स्टेजिंग एरिया से डिलीट करने के साथ साथ लोकल वर्क स्पेस से भी आपको ये फाइल को डिलीट कर देगा, जितने भी फाइल्स है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब मैं फिर से करता हूँ गिट ऐड और पीरियड। तो स्टेजिंग एरिया में मेरा चेंज मूव हो गया, राइट। नाउ एट दिस टाइम आई डोंट वांट, मैं चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स आई कैन यूज गिट रीस्टोर का यूज करके अनस्टेज कर सकता हूँ, लेकिन सेम चीज़ आप अचीव कर सकते हैं गिट आरएम कमांड का यूज करके। आज आपकी बार मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्टेजिंग एरिया से मूव हो लेकिन लोकल में मेरा चेंज परसिस्ट करे। तो इसके लिए इधर यू कैन यूज गिट रीस्टोर और गिट आरएम भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर कैस्ट CACHE कैस्ट देना है, CACHE
ed कैश, राइट, और फाइल नेम, राइट, फाइल नेम या फाइल एक्सटेंशन भी इवन दे सकते हो आप, राइट। फाइल को मतलब वाइल्ड कार्ड वगैरह यूज कर सकते हो यहाँ पे, test3.txt, राइट, और एंटर पेश करूँगा तो बोल रहा है कि आरएम और फाइल का नेम। अब मुझे गिट स्टेटस करूँगा तो ये फाइल लोकल स्पेस वर्क स्पेस से क्या होगा, वर्किंग डायरेक्टरी से रिमूव नहीं हुआ होगा। आप सॉरी, कमांड रॉन्ग है, गिट स्टेटस इस, अरे यार, तो आप देख सकते हो कि स्टेजिंग एरिया में स्टील फाइल है, राइट। तो आप चाहते हो कि जब आपको फाइल स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाए, उसके बाद स्टेजिंग एरिया से मूव करने के बाद आप लोकल वर्क स्पेस में चाहते हो कि वो फाइल स्टिल अवेलेबल रहे, लोकल वर्क स्पेस से डिलीट नहीं हो, तो आपको करना है git rm --- cached एंड देन फाइल नेम, राइट। ऑफ कोर्स यू कैन गिव द मल्टीपल फाइल नेम, और जितने भी फाइल नेम देते हो स्पेस से सेपरेटेड होना चाहिए। इवन यू कैन यूज़ द वाइल्ड कैरेक्टर एज वेल, राइट। जैसे वाइल्ड कैरेक्टर, जैसे git rm कमांड देते हो तो ऐसे ऐसे भी मैं दे सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो बेसिकली टेस्ट है उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो फाइल में और .txt एक्सटेंशन हो तो सबको वो पिकअप कर लेगा। ऐसे भी दे सकते हो, रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो, किसी भी डायरेक्टरी में टेस्ट उसके बाद कुछ भी हो और .txt हो, सभी फाइल्स को उठा लेगा। तो बेसिकली वाइल्ड कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हो। तो लेट मी चेक आउट गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या कर रहा है कि मेरा एक चेंज अभी स्टिल दैट इज पेंडिंग इन लोकल माई वर्किंग ट्री, राइट। वर्क स्पेस में एक फाइल है जिसको ऐड करना होगा। कहाँ का ऐड करना होगा, स्टेजिंग में ऐड करना होगा। स्टेजिंग में ऐड करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि जो test3 है एक कम्प्लीटली न्यू फाइल है, राइट। यहाँ क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हो। लेट से test2 में मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, लेट से यहाँ कुछ गार्बेज कलेक्ट कर देता हूँ, राइट। ये मॉडिफिकेशन किया तो अब हमारे पास दो फाइल है। लेट से एक जावा फाइल है, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, जावा 9 फीचर, राइट। तो 3 फाइल है, 2 में मॉडिफिकेशन हमने करा है और एक क्या करा है, मैंने एक को 2 में मॉडिफिकेशन करा है, एक न्यूली क्रिएटेड है, राइट। test2 को मॉडिफाई किया, जावा फाइल को मॉडिफाई किया, ये न्यूली क्रिएटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक टिपिकल यूज केस में बता रहा हूँ जो डेवलपर यदि फ्यूचर में फेस कर सकते हैं, कैसे उसको रीमीडिएट करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ। जैसे गिट स्टेटस मैं करता हूँ, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 मॉडिफाइड फाइल दिखा रहा है, राइट, जो ट्रैक्ड फाइल में आ रहा है, जिसको गिट सजेस्ट कर रहा है कि गिट ऐड कमांड का यूज करके आप स्टेजिंग एरिया में मूव कर सकते हो। अनट्रैक्ड फाइल है, एक न्यूली क्रिएटेड फाइल है अनट्रैक्ड फाइल में, इसको भी कह रहा है गिट ऐड करके स्टेजिंग एरिया में मूव करो। तो मैं गिट ऐड और यहाँ डॉट देता हूँ तो सारे फाइल्स को स्टेजिंग में मूव कर देगा। अब मैं गिट स्टेटस यूज करूँगा, गिट स्टेटस, तो देख सकते सारे चेंजेज कहाँ क्या चला गया, स्टेजिंग में चल गया। और यहाँ मुझे रियलाइज़ होता है कि जो स्टेजिंग एरिया में मैंने बहुत सारे फाइल मूव कर दिए, इसमें से कोई तो एक फ़ाइल है जिसको मुझे मूव नहीं करना चाहिए था, गलत फाइल में चेंज कर दिया मैंने। तो इसमें से मुझे सारे फाइल्स को अनस्टेज नहीं करना है, पर्टिकुलर फाइल को अनस्टेज करना है गाइस। तो हम कैसे करें, राइट। तो उसके लिए भी आप गिट rm और फाइल नेम दे सकते हो आप, राइट। फाइल जैसे कि जावा वाला नहीं हमको चेंज करा, तो जावा वाले के लिए पूरा ये पाथ देना होगा, राइट। लेकिन ये कमांड यदि मैं एंटर प्रेस किया तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम ये होगा ना, गिट rm और ये फाइल नेम पे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा लोकल जो वर्क स्पेस चेंज है ना वो भी चला जाएगा, ये लोकल में जो चेंज किया है ये भी चला जाएगा। दैट आई डोंट वांट टू लूज, राइट। तो वो मैं रखना चाहता हूँ, राइट। तो वो मैं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ आपको क्या देना होगा, फ्लैग देना होगा, राइट, डैश डैश कैश देना होगा। तो ये क्या करेगा, चेंजेज को अनस्टेज कर देगा, लेकिन मेरा चेंजेज है वो नहीं जाएगा वर्क स्पेस से। तो हियर यू कैन सी। और अब मैं गिट स्टेटस करूँगा, गिट स्टेटस, देन यू सी कि ये चेंजेज, सिर्फ ये चेंजेज था वो अनस्टेज्ड हो गया, राइट। सो हियर इट इज़ शोइंग एज डिलीटेड, लेकिन ये क्या है कि लेट मी रिफ्रेश दिस गाय। तो देख सकते हो कि लोकल चेंजेज स्टिल इज देयर इन माय वर्क स्पेस, राइट। तो इस तरह से। और ये SRC बोल रहा है, आई डोंट नो ये फाइल नेम बोलना चाहिए जिसको SRC बोल रहा है। आप किसमें चेंज है वो आप देख सकते हो भाई। आप क्या कर सकते हो, गिट डिफ का
यूज करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं git diff करूँ, git diff और ये फाइल नेम दूँ तो बता देगा आपको, डिफरेंस नहीं बता रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो SRC को बोल रहा है कि फिर से ऐड करो, ये मतलब बोल रहा है कि SRC फोल्डर में तुम्हारा जो चेंज है वो अनस्टेज हो गया है, इसको चेंज करो। SRC के अंदर हमने सिर्फ इसी में चेंज किया है, हमें पता है, राइट। तो आप फिर से ऐड करना चाहोगे तो आप कर सकते हो git add और पीरियड। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर फाइल को स्टेजिंग एरिया से, राइट, स्टेजिंग एरिया से रिमूव करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। git स्टेटस करूँगा तो अभी दिखाएगा सारे फाइल्स स्टेजिंग एरिया में मूव हो चुके हैं, सारे मॉडिफिकेशन स्टेजिंग एरिया में, राइट। अब मैं लेट्स से गिट कमिट करता हूँ और मैं यहाँ सिंपल देता हूँ कमिट मैसेज। आई नो दिस इज़ नॉट अ मीनिंगफुल मैसेज, और यहाँ पर ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द फ्लैग -m फ्लैग, एंटर प्रेस करता हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, इस सारे तीनों फाइल्स को मैंने क्या किया, लोकल रेपोजिटरी में ऐड कर दिया, राइट, गिट कमिट का यूज करके, राइट। आप गिट लॉग करके देखोगे, गिट लॉग, तो जैसे ही आप कमिट करते हो तो गिट क्या करता है, एक 42 डिजिट्स का एक कमिट आईडी जनरेट करता है हर एक कमिट के लिए, राइट। तो ये है ऑथर नेम और डेट कब कमिट हुआ है और मैसेज, कमिट मैसेज, राइट। अब क्या है कि लेट्स से कि मैंने कमिट कर दिया, क्यू प्रेस करके कम आउट हो सकते हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, गिट स्टेटस करूँगा, गिट स्टेटस। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ आपको चेंजेस नहीं दिखाएगा, कौन कौन से फाइल में चेंजेस है, राइट। अब कह रहा है कि तुमने कमिट कर दिया तो गिट पुश करके इसे रिमोट रिपोजिटरी पर पब्लिश करो, राइट, लोकल चेंजेस को। लेकिन इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कमिट करने के बाद कि एक फाइल था, राइट, जो अननेसेसरी मैंने कर दिया है कमिट, उसको मुझे नहीं करना चाहिए था, राइट। तो उस प्रॉब्लम को रीमीडिएट करना है, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेट्स से कि हमने 3 फाइल में कर रहा था चेंजेस, राइट, एक जावा में कर रहा था, मॉडिफिकेशन करा था, ये फाइल मैंने ऐड करा था, और टेस्ट 2 में कुछ मॉडिफिकेशन करा था, राइट, इतनी चीज़ें थी। लेकिन लेट्स से कि टेस्ट 2 में मुझे रियलाइज़ है कि ये जो चेंजेस था ये रॉन्ग था, इसको मुझे फिर से स्टेजिंग एरिया में लाना है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, या सारे फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लाना है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो इस केस में मैं बता दूँ, एक फाइल को लाना है। यूजुअली क्या होता है कि डेवलपर इस तरह का मिस्टेक करते हैं कि मल्टीपल फाइल्स को कमिट करते हैं, लेकिन उसमें एक दो फाइल में प्रॉब्लम्स होता है, फिर से वो कमिटेड फाइल्स को वापस वो वर्क स्पेस में लाना चाहते हैं या कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको गिट rm कमांड यूज करना है अगेन, राइट। और ऑफ कोर्स यहाँ कैस्ट यूज करना है। कैस्ट यूज करने से फ़ायदा ये होगा कि वो चेंजेज आपको लोकल वर्क स्पेस में वापस आ जाएगा, नहीं तो ये फ्लैग नहीं दोगे तो लोकल वर्क स्पेस से वो चेंजेज आपके चले जाएंगे, राइट। और यहाँ मैं फाइल नेम देता हूँ test2.txt, राइट, और एंटर प्रेस करता हूँ, राइट। अब मैं गिट स्टेटस करूँगा तो यू सी कि सारे जो भी फाइल्स मैंने कमिट करा था उसमें सारे के सारे क्या होंगे, नॉन स्टेज नहीं होंगे, राइट। लेकिन एक हो गया test2.txt, राइट। तो लेकिन चेंजेज स्टिल इज देयर, राइट। यदि मैंने ये कर दिया होता गिट rm और फाइल नेम फ्लैग हाइफन कैश नहीं देता, तो ये जो चेंजेस मैंने करा था, इतना ऐड किया था, वो मेरा वर्क स्पेस से चला गया होता, राइट। तो गाइज इस तरह का वेरियस यूज केसेस है, राइट। अब इसको भी, राइट, इसको भी फिर से आपको ऐड करना है स्टेजिंग एरिया में। तो आपको करना होगा गिट ऐड करना होगा इन चीज़ को, और फिर से मूव करना होगा। गिट स्टेटस देखोगे तभी सारे चेंजेस, ये जो चेंजेस है ये मूव हो गए होंगे कहाँ, स्टेजिंग एरिया में, राइट। अब गिट स्टेटस, अब ये सारे चेंजेस मूव हो गए हैं। आप चाहो तो इसे आप पुश कर सकते हो, एक कमिट ऑलरेडी है, राइट, एक कमिट ऑलरेडी है। आप हमने ऑलरेडी कमिट कर, गिट लॉग करूँगा कि ऑलरेडी एक कमिट है, कमिट मैसेज दे सकते हो। अब एक और यूज केस मैं बताता हूँ। लेट्स से कि ये जो कमिट मैंने करा, राइट, तो गिट क्या करता है, ऑलवेज जो गिट का जो हेड होता है, राइट, कोई भी गिट का हेड होता है, ऑलवेज क्या करता है, लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि ये जो कमिट था, एक कमिट को पूरे को मुझे डिलीट करना है, ये कमिट नहीं चाहिए मुझे, राइट, वर्थलेस कमिट था, राइट। इससे लेट से कि इससे पहले मैंने 4-5 कमिट कर दिए, और चारों पाँचों कमिट मुझे नहीं चाहिए, वापस जाना है मुझे इस कमिट के पास। तो इसके लिए क्या करना है कि एक कमिट आईडी जहाँ पे आपको हेड को पॉइंट करवाना है, उस
लेकिन जैसे ही हेड को यहाँ हम पॉइंट करवा देंगे तो उसके बाद जो भी कमिट आपने किया होगा वो सब चला जाएगा, राइट, रिवर्ट हो जाएगा एक तरह से, राइट, चला जाएगा। और वो कमिट हिस्ट्री में भी नहीं दिखाएगा आपको, ये भी देखना है। तो मैं एक कमिट आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं यूज करूँगा गाइज। इससे पहले मैंने आपको बताया था गिट रीसेट है, तो आपको गिट रीसेट करना है क्योंकि हेड को मैं रीसेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कमिट आईडी देना है, राइट, और एंटर प्रेस करना है, राइट। तो ये लिख रहा है अनस्टेज चेंजेज आफ्टर रीसेट, तो ये सारे चेंजेस था अनस्टेज्ड भी हो गया। और यदि गिट लॉग में आप देखोगे, गिट लॉग में तो आप अब देखोगे कि आपका जो हेड है इस कमिट को पॉइंट करेगा, तो ये कमिट आपको दिखेगा भी नहीं हिस्ट्री में, राइट। सो आई से गिट लॉग एंड इफ़ यू सी गिट लॉग, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो जो कमिट था वो चला गया। आप जो हेड है आप यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो सारे 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 कमिट जो इसके बाद हुआ था वो सारे इनवैलिडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है आपके वर्क केसेस में अननेसरी कमिट हो जाता है, उन कमिट्स को हटाना है आपको तो आप हटा सकते हो। अब मैं गिट स्टेटस करूँगा यहाँ, सॉरी लेट मी क्लियर द टर्मिनल, गिट स्टेटस करूँगा तो फाइल फिर से अनस्टेज्ड हो गया है, राइट। अब फिर से ऐड करना है तो इस सारे फाइल को ऐड कर सकते हो, राइट। मैं एक करता हूँ गेट ऐड, और अब सारे फाइल्स स्टेज्ड हो गए, राइट। गेट स्टेटस हो सभी स्टेज्ड हो गए। अब मैं फिर से चाहूँ तो कमिट कर सकता हूँ, गेट कमिट माइनस एम, लेट्स कमिट मैसेज दे दिया, राइट। और इसे पुश करना चाहूँ तो रिमोट रेपॉजिटरी पे गेट पोस्ट करना है, तो ये क्या करेगा सारे चेंजेस को रिमोट रेपॉजिटरी पे पोस्ट कर देगा, राइट, ताकि अदर डेवलपर कैन सी योर चेंजेज ऑन द रिमोट रेपॉजिटरी ऑन द गिट बकेट और गिटहब, जहाँ जो भी यूज कर रहे हो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही देखना था। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।